My precious friend, मेरे बहुमूल्य दोस्तों, today's promise is from Psalm 84:5. और आज का प्रतिज्ञा का वचन है भजन संहिता 84 वचन 5 से। Blessed are those whose strength is in you, Lord. क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है। Blessed are those whose heart is set in pilgrimage, और वे जिनको सियोन की सड़क की सूधी रहती है, or whose heart is set on your righteousness. या ऐसे व्यक्ति के जिसका हृदय तेरी धार्मिकता पर लगा होता है। Yes, we many times put our trust in our strength. हाँ, कई बार हम अपना भरोसा तो अपने ही बल पर रखते हैं। Our strength, which we think comes from the influence that we have, हमारा बल जिसके बारे में हम सोचते हैं ये तो हमारे प्रभाव के कारण है, or the finances that we have, या हमारे पास जो धन है उसके कारण है, or the family status that we have, परिवार का जो ओहदा है उसके कारण है, or the job that we have, या जो नौकरी हमारे पास है उसके कारण है, or the accomplishments that we have, या हमने जो भी उपलब्धि की है उसके कारण है, or the acquaintances that we have. या जो कुछ भी हमने हासिल किया उसके द्वारा। But when a disease comes, लेकिन जब कोई बीमारी होती है, or when a business fails, जब व्यापार असफल होता है, or when a relationship is gone, जब संबंध चला जाता है, everything crashes. सब कुछ गिर जाता है, Our strength gets crushed. हमारा बल टूट जाता है। That's why the Bible says, और यही तो बाइबल कहती है, let your strength be in Jesus. आपका बल तो निश्चय ही यीशु मसीह में होने पाए, Because 1 Corinthians 10:4 says, क्योंकि पहला कुरिन्थियों 10:4 कहता है He is the cornerstone. कि वो तो सिरे का पत्थर है। The Bible says God is the rock बाइबल कहती है परमेश्वर वो चट्टान है, and He is the foundation. और वो तो नींव की चट्टान है। And even when the storms come, और जब तूफान आते हैं, as you are built on the rock Jesus, जैसे आप यीशु मसीह जो चट्टान है उस पर बने हैं, you shall never be shaken. आप कभी हिलाए नहीं जाएंगे, You shall never fall. आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे, Because in your weakness, क्योंकि आपकी कमजोरी में the strength of Jesus will hold you. यीशु का बल आपको थामे रहेगा। The strength of Jesus will keep you strong यीशु का बल ही आपको मजबूत रखेगा by His sending His grace upon you. वो तो अपना अनुग्रह आप पर भेजता चला जाएगा। Because of the fullness of Jesus, grace upon grace comes. और यीशु की भरपूरी के कारण ही अनुग्रह पर अनुग्रह आता है। All that you need is Jesus. आपको बस यीशु की जरूरत है। Get filled with Jesus all the time. हर समय यीशु से भर जाएं। Yes, when you become weak, read the Bible and you will see Jesus through that. और जब आप कमजोर होते हैं तो आप बाइबल पढ़िए, आप उसमें यीशु को देख पाएंगे। Claim that blessing. उस आशीष का दावा कीजिए। God's strength will come to you knowing that Jesus is there to help you. यीशु आपकी मदद करने के लिए है, ये जानकर परमेश्वर का बल आपकी मदद के लिए आएगा। As you thank Him, और जैसे आप उसे धन्यवाद देते हैं, trust Him, उस पर भरोसा रखें, and be happy in the midst of adversity. और निश्चय इन सारी परिस्थिति में आप खुश रहें। He will lift you up वो आपको उठाएंगे through His strength, अपने बल के द्वारा, and you shall receive blessings. और आप आशीष पाएंगे। You shall be blessed. आप आशीषित हो जाएंगे। Everything you do will begin to prosper. आप जो कुछ भी करेंगे वो सब संपन्न हो। When you say you don't have money, जब आप कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, as you trust in Him, जैसे आप उस पर भरोसा रखें, amazingly He will meet your need. बहुत ही अद्भुत रीति से वो आपकी जरूरत पूरी करेगा। When you fail, जब आप असफल होते हैं, as you trust in Him, जैसे आप उस पर भरोसा रखें, say, the Lord will help me. कहेंगे कि प्रभु मेरी मदद करेगा, Amazingly He'll give you victory. बड़े अद्भुत रीति से वो आपको विजय देगा। When you say nobody is with me, और जब आप कहते हैं कि मेरे साथ कोई नहीं, at that moment, when you say Jesus is with me now, और उस पल जब आप कहते हैं कि अभी यीशु मेरे साथ में है, He will send favor from all sides. तो वो हर एक तरफ से आपके ऊपर कृपा लेकर आएगा। They'll come like angels to help you. और मानो आप स्वर्गदूत आपकी मदद के लिए आ जाएंगे, You'll become very strong and blessed. और वो बहुत आप बलवान हो जाएंगे, आशीषित होंगे। David lost everything in Ziklag. दाऊद तो सिकलग में सब कुछ खो दिया था। The enemies had plundered their town and taken away his wife, children and all the possessions. शत्रुओं ने उसके पूरे नगर को वहां पर लूट लिया था, उनकी पत्नी बच्चों सबको उन्होंने गुलाम बना लिया। He cried and cried until he lost all his strength.
और वो तो रोते रहे जब तक कि उसका पूरा बल न चला गया। But the Bible says, then he comforted himself in the Lord. बाइबल कहती है फिर उसने खुद को प्रभु में तसल्ली दी। And the Lord said, go, और परमेश्वर ने कहा कि जा, you will get back everything. तुझे सब कुछ वापस मिलेगा। He went and he returned back, defeating the enemies with all his possessions and his family. और वो गया और शत्रु को पूरी तरह से हराकर अपनी सारी वस्तुएं और अपने परिवार को वापस लेकर आया। Yes, the angel said to Gideon, go with this your strength. और यही तो स्वर्गदूत ने गिदोन से कहा था कि तू अपनी शक्ति में जा, You are a mighty man of valor. तू तो महान शूरवीर योद्धा है, God is with you. परमेश्वर तेरे साथ है, You will recover all तू सब कुछ वापस ले आएगा and you will be blessed और तू आशीषित होगा। as you put your trust in Jesus. जैसे आप अपना भरोसा यीशु पर रखते हैं, He is your strength वो आपका बल है and He is your righteousness. और वही आपकी धार्मिकता है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Father, पिता, let this grace come upon your children. तेरा ये अनुग्रह तेरे लोगों पर आए Let peace prevail. और ये बलवान होते हैं। Let them get back everything in double measure. सब कुछ ये दुगने नाप में वापस पाए। Today, strengthen them, Lord, आज ही इन्हें बल दीजिए प्रभु, and elevate them, Lord, और इन्हें ऊंचा उठाइए by your power अपनी सामर्थ्य के द्वारा and your love for them. और आपके इनके लिए प्रेम के द्वारा, In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।